मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम। आई डोंट लाइक मोमेंटम बट मोमेंटम लाइक अस। हम जब भी चलते हैं ना, मोमेंटम हमारे पीछे भूतों की तरह पड़ जाता है। मतलब ये समझो कि मोमेंटम एक ऐसा टॉपिक है जिसको अभी तक हम सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर समझ सकते थे। मोमेंटम मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट में होती है जब वो मोशन में होता है। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It has direction and magnitude and its SI unit is kilogram meter per second. That's it. मोमेंटम खत्म। बट समझ कुछ आया? ये सारा था बकवास पे, अब आते हैं झकास वे पे। अब देखो, जो मोमेंटम का फॉर्मूला है उसमें दो टर्म है, एक है हमारा मास वाला टर्म और एक है हमारा वेलोसिटी वाला टर्म। अब दोनों को एक बार अगर हम अच्छे से समझे कि मास वाला टर्म आया ही क्यों, वेलोसिटी इसमें आ ही क्यों रही है, तब हमें अच्छे से समझ आएगा कि हाँ भाई सच्ची में मोमेंटम है। अब एज्यूम करो कि दो पार्टिकल है, एक काफ़ी बड़ा है, भारी है, जिसके पास ज़्यादा मास है, और एक छोटा सा है, हल्का है, और दोनों के पास वेलोसिटी या फिर अभी आसानी के लिए स्पीड मान लो, दोनों के पास सेम स्पीड है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब स्पीड सेम है तो आपको लगेगा कि मोमेंटम सेम होना चाहिए। बट जब आप देखोगे कि दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो आप देखोगे जो हैवी पार्टिकल है वो वहीं के वहीं रह जाएगा या फिर थोड़ा बहुत पीछे होगा, और जो लाइटर पार्टिकल है वो भैंस की उड़ के कहाँ जाएगा हमें भी ना पता। हम ना जानते। अब सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि अगर ग्रेविटी में हम दो चीज़ को छोड़ते हैं तो जो चीज़ के पास ज़्यादा मास होता है वो जल्दी से नीचे आ जाता है और जिसके पास कम मास होता है वो लेट ही नीचे आता है, क्योंकि एयर ड्रैग होता है। बट अगर ऐसा कोई चैम्बर हो जिसमें कि एयर ड्रैग को हटा दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट किया जाए, और उसमें अगर हम एक आयरन और एक कॉटन को नीचे गिराएं तो दोनों सेम स्पीड से नीचे जाएंगे। बट नीचे जो हमारा अर्थ का सरफेस है वहाँ पे लोहे वाले पे तो डेंट पड़ जाएगा और जो हमारा कॉटन वाला है वहाँ पे कोई डेंट नहीं पड़ेगा। इससे हमें पता चलता है जो हमारा मोमेंटम है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है। दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से गिर रहे थे, बट ऐसा क्या था उनके अंदर प्रॉपर्टी जिसके वजह से लोहे वाले ने जमीन को ज्यादा पुश किया बट कॉटन वाले ने नहीं किया। पिछले केसेस में हमने क्या किया, मोमेंटम का मास पे डिपेंडेंसी देखी थी, और अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके। अब एज्यूम कीजिए कि मेरे हाथ में एक बुलेट है और उससे मैंने अपने कैमरामैन को मार दिया, तो उसको कुछ नहीं होगा, मतलब आया बुलेट, बस जैसे नॉर्मल हमें कोई भी पत्थर वगैरह लगता है। बट यही मैंने बुलेट को गन में लोड कर लिया और फिर मार दिया तो बंदा वहीं ढेर हो जाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है, दोनों देखो बुलेट दोनों सेम थे, मास दोनों का सेम था, बट वेलोसिटी जैसे ही चेंज हुआ दोनों का इंपैक्ट चेंज हो गया। एक जो है मार पा रहा है, एक जो है कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि एक के पास मोमेंटम ज्यादा है, एक के पास मोमेंटम कम है। तो मोमेंटम जो है भाई देखो सिंपल सी बात है, मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब अगर हम मोमेंटम को समझना चाहें तो हम मोमेंटम के मेजरमेंट को समझ सकते हैं इम्पैक्ट के तौर से। जब मैंने पिछले वीडियोस में मास का एग्जांपल लिया था तो जो आयरन का बार था वो लैंड पे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था, तो उससे हम कह सकते हैं कि उसका मोमेंटम ज्यादा है मास ज्यादा होने के कारण। और अभी के एग्जांपल में दोनों का मास सेम था बट वेलोसिटी जिसकी ज्यादा थी वो ज्यादा इंपैक्ट डाल पा रहा था, तो उस इंपैक्ट को मेजर करके हम कह सकते हैं कि उस बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है। इट इंप्लाइज दैट कि उसका मोमेंटम ज्यादा है। दैट्स इट फॉर दिस।